नमस्कार, मैं पिंटू साहनी। आप देख रहे हैं फिशरमैन वर्ल्ड न्यूज चैनल। आपका फिशरमैन वर्ल्ड न्यूज चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस नए साल की हार्दिक शुभकामना आपको और आपके दर्शकों को भी। जी, मैं सुना हूं कि आप 324 शाहजहां विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। किस मुद्दाओं के साथ आप तैयारी कर रहे हैं? जी, आपने सही सुना है। हम 324 शाहजहां विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने आप को जो है प्रस्तुत किया हूँ। और मैं शाहजहां विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई गांवों का भ्रमण भी कर चुका हूँ जी। लोगों से मिल चुका हूँ। उनकी जो समस्याएं हैं उनको भी हमने बहुत करीबी तौर से जानने का कोशिश किया। और इसी क्रम में मुझे बहुत पुरानी एक मुद्दा है जो आमी नदी का है जी। ये सामने आया और लोगों की पीड़ा अभी भी उसी तरीके से है। लोग ज़्यादा पीड़ित हैं। जो तटवासी हैं वह लोग जो है काफ़ी पीड़ित हैं, क्योंकि पानी से दुर्गंध आ रही है। और वहाँ पे लोग बता रहे हैं कि हम लोगों की भैंस हैं, बकरियां हैं, गाय है, ये सब वहाँ की पानी भी नहीं पी पा रही हैं। और अगर पी भी लेती हैं गलती से तो बीमार हो जाती हैं। और ये मुद्दा काफ़ी पुराना है। इस पे काफ़ी हम लोगों के द्वारा संघर्ष भी हुआ था और धरना प्रदर्शन भी हुआ था, ज्ञापन भी दिया गया था। लेकिन मामला वहीं का वहीं शून्य पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि जो हमारे जनप्रतिनिधि विधायक हैं, सांसद जी हैं, इन लोगों को इस अति संवेदनशील मुद्दे को लेकर के कोई संवेदनशीलता नहीं है। और अगर कहा जाए इसके अतिरिक्त आपकी और क्या मुद्दाएं हो सकती हैं विधानसभा चुनाव को लेके? सबसे बड़ी बात जनता के बीच से ही ये बात निकल करके आई है कि वहाँ पे जो गैलेंट जैसी कंपनियां हैं इनसे इतना पॉल्यूशन फैल रहा है कि लोग छतों पे अपना कपड़ा अगर फैला रहे हैं तो वो भी काला हो जा रहा है। जी, मेरा ये पूछना है कि आप अगर आमी नदी की बात कर रहे हैं तो आमी नदी पूर्ण रूप से प्रदूषित हो चुकी है। वहां के पानी अगर कहा जाए काला हो चुका है। आपकी ये मुद्दाएं हैं कि आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी आवाज बनते आ रहे हैं, बनते भी रहेंगे। और आपका कहना ये है उसके लिए कुछ बेहतर तकनीक लाई जाए कि जो प्रदूषित न हो, प्रदूषण मुक्त कराया जाए। इसके अतिरिक्त जो आप विधानसभा 324 का चुनाव लड़ रहे हैं, और भी क्या जेन्युइन मुद्दाएं हो सकती है आपके चुनाव में, ये मैं जानना चाहता हूं। वही मैं बता रहा था कि जो ये प्रदूषण है, कपड़ा लोग नहीं फैला पा रहे हैं। अब सोच लीजिए कि सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार के साथ साथ तो ये बीमारी तो मुफ्त में मिल रही है। पॉल्यूशन को फ्री करने के लिए कई संयंत्र आते हैं। हमारी मुद्दा ये जनता के स्वास्थ्य के लिए। हमारी जनता जब स्वस्थ नहीं रहेगी तो हम योजनाएं ला करके क्या करेंगे, किसके लिए लाएंगे भाई? कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो स्वास्थ्य तो भाई बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ अगर हमारी जनता नहीं रहेगी तो आगे कहाँ से कैसे काम चलेगा। इसलिए उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है और ये संयंत्र लगा करके इस प्रदूषण से बचाना बहुत जरूरी है। जी। और आप 324 से तैयारी कर रहे हैं, क्या आपका विचार है कि आप किस तरह का चुनाव लड़ेंगे? आप किसी पार्टी से लड़ेंगे या कैसे लड़ेंगे? जी, मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन भविष्य में, निकट भविष्य में अगर किसी पार्टी से बात बनती है तो उस पर विचार किया जा सकता है। न तो इस तरह से अगर कहा जाए, बहुत से ऐसे हजारों पार्टियां रोज बनती हैं, बिगड़ती हैं, तो क्या कोई भी पार्टी आपको कहे कि आप हमारे सिंबल से चुनाव लड़ें, तो क्या आपका विचार किस पे होगा? किस तरह की पार्टी से, क्या आप काहे ऐसा विचार रख रहे हैं कि निकट भविष्य क्या ऐसा? हाँ, नहीं, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी अच्छी पार्टी से, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हुई, तो उस स्तर की पार्टी से अगर संभव हुआ तो उनके साथ जो है हम जा सकते हैं। अन्यथा हम अपना निर्दलीय के रूप में जनता के बीच में मौजूद रहेंगे। यानी आप जो 324 से तैयारी कर रहे हैं और आपका विचार है कि मैं निर्दलीय तैयारी कर रहा हूं
भविष्य में देखते हुए किसी अच्छी पार्टी ने हमको ऑफर किया तो उस पार्टी से लड़ेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जो अभी हमने आपसे पूछा, तो क्या आप 324 विधानसभा में जो जा रहे हैं, किस तरह से आपको समस्याएं देखने को मिल रही है? लोगों से, अगर मतदाता से आप मिल रहे हैं तो क्या क्या आपको समस्याएं देखने को मिल रही है? देखिए, समस्याओं में तो कई समस्याएं हैं, अनगिनत समस्याएं हैं, और कुछ छोटी छोटी समस्याओं को हम बताए। कुछ जगह तो अभी भी शौचालय की समस्या है। कुछ गांवों में पोखरियों पर, ताल और पोखरियों पे कब्जा, अवैध कब्जा हुआ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि ये खाली होना चाहिए। कुछ एक हमारे ग्राम नगवा में प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे जाने के लिए आपको समझ लीजिए कि घुटनों तक पानी में चल करके जाना पड़ेगा, और इस ठंड में बच्चे जा रहे हैं। वो भी नई समस्या है। वो भी समस्या जो है बहुत विकट है। गांव के लोग अपने अपने स्तर से तमाम अधिकारियों को, यहाँ तक कि पता चला है कि मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी ये दर्ज कराया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। और एक हफ्ते से जो है बंद पड़ा हुआ है विद्यालय का रास्ता, नाला खोदने के लिए जो खोद करके छोड़ दिया गया, अभी तक ढलाई भी नहीं। इसी तरीके से कई समस्याएं हैं गांव में, जिनके निराकरण के लिए हम अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं। तो इसका अगर कहा जाए कि चाहे नाले या खड़ंजे या स्कूल, शिक्षा की बात आ रही है, तो क्या इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं और क्या कर पा रहे हैं लोगों को? आखिर जनप्रतिनिधि आप बनने जा रहे हैं, एक लीडर हैं, तो आप आखिर क्या ऐसी दिक्कतें आ रही है कि जो आप सफल नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, देखिए, सफल तो होना ये तय है। जनता जिस हिसाब से हमको समस्या बता रही है कि उस हिसाब से हम अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो आप 324 विधानसभा के मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? 324 सहजनवा विधानसभा की जनता से मेरा यही अपील है कि आपकी जो भी कोई भी समस्या हो, आप हमारे स्तर तक पहुंचाइए। मुझसे जितना हो सकेगा मैं उसको जो है हल करने के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जो सहजनवा विधानसभा है, इस सहजनवा विधानसभा अंतर्गत कुल कितने मतदाता वर्तमान में हैं? लगभग 3.25 लाख के लगभग मतदाता हैं, और जो ये SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसमें घट या बढ़ सकते हैं। इसके बाद ही जो है इसकी जो है सही जानकारी मिल सकती है। अच्छा, एक चीज आप हमको ये बता दीजिए, SIR जो प्रक्रिया, SIR प्रपत्र जो भरे जा रहे हैं, उसमें होता क्या है? मैंने क्या क्या कर रहे हैं कि जिससे आपको क्लियर आप नहीं हो पा रहे हैं कि कुछ घट सकते हैं, कुछ बढ़ सकते हैं? क्या ऐसी चीजें आपको जानने में मैंने समझ आ रहा है? जैसे कुछ तो मृतक का है, कुछ बाहरी लोगों का 2-2, 3-3 जगह दर्ज है जी। तो SIR में जो है ये इस पोर्टल पे जब दर्ज एक जगह हो जाएगा, दूसरी जगह होने पे वो क्लियर हो जाता है, तो एक जगह जो है ये लोग जो है विलोपित करते हैं जी। तो इस आधार पे कुछ बाहरी लोग भी अपने विधानसभा के अंतर्गत हैं, कुछ विधानसभा के लोग जो है बाहर में रहते हैं जी। तो इस प्रक्रिया के तहत कुछ नाम कट सकते हैं, कुछ बढ़ सकते हैं। जी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे फिशरमैन वर्ल्ड न्यूज। ये आपके सुधांशु श्रीवास्तव जी थे, जो आपके सहजनवा विधानसभा 324 से ये विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं।